बीए द्वितीय वर्ष के आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड पेपर के अंतर्गत बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो वन संसाधन हमारे पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण घटक है। मानव के आर्थिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि किसी न किसी रूप में वनों से संबंधित है। वन प्रकृति की अमूल्य संपदा है जो वातावरण के महत्वपूर्ण जैविक घटक के रूप में विकसित है। इनकी महत्ता के आधार पर इन्हें हरा सोना कहते हैं। वर्तमान समय में वनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। कुल उत्पादन का 33% भवन निर्माण सामग्री में तथा 50% ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। वनों से मानव को इमारती लकड़ी के अतिरिक्त रबड़, सेल्यूलोज, लाख, कत्था, गोंद एवं जड़ी बूटियों आदि की प्राप्ति होती है। वन संसाधन अपने निकटवर्ती पर्यावरण की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 6,37,293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन स्थित है, जो कुल क्षेत्रफल का 19.39% है, जबकि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का 33% भूभाग वनाच्छादित होना चाहिए। इस दृष्टि से 14% वन क्षेत्र कम है। भारतीय वनों का भौगोलिक वितरण असमान है। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वभावतः विकसित होने वाला पादप समुदाय होता है, जिसमें पेड़, पौधे, झाड़ियां व घास आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन पादप समूहों में आकार, स्वरूप एवं ऊंचाई के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं इसके वितरण के बारे में। तो भारत में जलवायविक एवं उच्चावच विविधताओं के कारण आर्द्र सदाबहार से लेकर शुष्क कांटेदार तक विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसका अनेक विद्वानों ने समय समय पर वर्गीकरण किया है। भारत में निम्नलिखित 6 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति, चौथा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति या मरुस्थलीय वनस्पति, पांचवा है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, छठवां है आल्पाइन या पर्वतीय वनस्पति और सातवां है ज्वारीय वनस्पति। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वाले वनस्पति की, अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की। तो इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। यह वनस्पति
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर व नागालैंड, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इन वनों में मिलने वाले वृक्षों में महोगनी, साल आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त असम का अंगरू व अंडमान निकोबार की गुर्जन वृक्ष को भी इसमें शामिल किया जाता है। पश्चिमी घाट में भारत की सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र को विश्व के 25 संपन्न जैव विविधता के हॉट स्पॉट में गिना जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे वनस्पति की, अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति की। तो भारत में यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन सामान्य सघनता वाले होते हैं, जिनकी ऊंचाई भी अधिक नहीं है तथा वृक्ष वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसके कारण इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें चंदन, शीशम, साल, सागौन व खैर के वृक्ष मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति हिमालय की तलहटी में भावर एवं तराई क्षेत्र के पूर्वी पठार तथा उत्तरी पूर्वी भारत में अनेक क्षेत्रों में मिलती है। अब हम बात करते हैं तीसरी वनस्पति अर्थात उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति की। तो इस प्रकार की वनस्पति तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तराई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में उन क्षेत्रों में मिलती है जहां 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं चौथे वनस्पति अर्थात उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति की। तो इस प्रकार की वनस्पति उन स्थानों पर मिलती है जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वर्षा की कमी के कारण वृक्षों की वृद्धि कम होती है, पत्तियां कम होती हैं तथा कांटेदार होती हैं, जो झाड़ियों के रूप में मिलती है। इनमें नागफनी, बबूल, खेजड़ी, कत्था, खजूर व घासें प्रमुख हैं। भारत में इस वनस्पति का विस्तार पश्चिमी भारत एवं उत्तरी पश्चिमी भारत, राजस्थान का अरावली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंतरिक प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट के पूरब में स्थित वृक्ष छाया प्रदेश क्षेत्र में है। इसे मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें वनस्पति की अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति की। तो भारत में शीतोष्ण वनस्पति के 3 वर्ग मिलते हैं। प्रथम आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति जो पर्वतीय भागों में मिलती है, यह सदाबहार वनस्पति होती है। हिमालय में
1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, शिवराय आदि की पहाड़ियों में भी ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहां मिलने वाले अर्धशीतोष्ण वनों को 16 वन कहते हैं। दूसरे वर्ग में सामान्य शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति व तृतीय वर्ग में शुष्क शीतोष्ण वनस्पति भारत में मुख्यतः पर्वतीय भागों पर ही मिलते हैं। इन वनों में मिलने वाले वृक्षों में चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, पॉपुलर, स्प्रूस फर तथा यूकेलिप्टस आदि वृक्ष पाए जाते हैं तथा इसके साथ ही साथ सिनकोना के भी वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं छठवें वनस्पति की, अर्थात अल्पाइन या पर्वतीय वनस्पति की। तो पर्वतीय वनस्पति में उच्चावच भिन्नता के विभिन्न वर्ग पाए जाते हैं। फलस्वरूप वनस्पति में भी विविधता आ जाती है। यह विविधता विशेषकर तापमान एवं वर्षा की भिन्नता के कारण आती है। भारत में पर्वतीय वनस्पति का विस्तार हिमालय पर्वत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भाग में सतपुड़ा, मैकाल, नीलगिरी, अन्नामलाई व पालनी की पहाड़ियों तथा पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट में है। इन वनों में बीच बीच में घास की भूमियां भी पाई जाती हैं। इस पर्वतीय वनस्पति को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ये दो भाग दक्षिणी पर्वतीय वनस्पति एवं हिमालयी वनस्पति है। अब हम बात करते हैं अगले वनस्पति की, अर्थात ज्वारीय वनस्पति की। तो भारत में ज्वारीय वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में पाई जाती है। गंगा के सुंदरवन के डेल्टा में मिलने वाली सुंदरी वृक्ष विश्व प्रसिद्ध है। इन वनों में लवण सहनीय क्षमता अधिक होती है। ऐसे वन एस्चुअरी तथा शकरी घाटियों में भी मिलते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के एस्चुअरी में ज्वारीय वन मिलते हैं। इन वनों को दलदलीय वन भी कहते हैं। इनकी लकड़ी जलाने एवं नौका बनाने में उपयोग में लाई जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।